अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5th चैप्टर एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमने यहाँ पे हमें जो सीक्वेंस गिवन दी हुई है ये हमारे पास एपीज है। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस बताना है, तो सॉल्व करेंगे इसे। गिवन फर्स्ट पार्ट जो मैंने लिया हुआ है इसकी जो सीक्वेंस है 3 1 -1 -3 अप टू सो ऑन। हमने यहाँ पे इसका फर्स्ट टर्म बतानी है। फर्स्ट टर्म इज फर्स्ट नंबर, सो देयरफॉर फर्स्ट टर्म जिसे हम A1 से डिनोट करते हैं। A1 A भी लेते हैं, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। A1 आ गया मेरे पास है ये, A2 A3 A4। फर्स्ट टर्म मेरे पास आ गई 3। अब कॉमन डिफरेंस D से डिनोट करते हैं इसे हम। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करेंगे। A2 माइनस किया A1, कितना आ जाएगा? A2 मेरे पास 3 है, -1, 3 में से -1 किया 2 आ जाएगा। ये हमारे पास दोनों आंसर हो गए इसके। हमें यहाँ पे हर एक की निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें ये ऑलरेडी एपी गिवन दी है। एपी में अगर हम जो भी डिफरेंस वगैरह निकालेंगे तो वो कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म में हमारे पास 3 आ गई, कॉमन डिफरेंस इसका 2 आ गया। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट -5 -1 3 7 अप टू सो ऑन। हमें गिवन है एपी, ये हमारे पास एपी है। राइट द फर्स्ट टर्म, तो इसकी फर्स्ट टर्म हम लिखेंगे इसकी फर्स्ट टर्म A1 से डिनोट किया, कितना गया -5। अब हमें एपी गिवन दिया ऑलरेडी, तो हमें पता है कि एपी में जो कॉमन डिफरेंस हम फाइंड करते हैं, जो मैं पहले फर्स्ट पार्ट में भी आपको बताया, तो सेम वैसे ही करेंगे इसका भी। कॉमन डिफरेंस A2 -A1। A2 मेरे पास आ गया -1, ये वाला -5 -1 माइनस इंटू माइनस +5, 5 - 1 किया 4। फर्स्ट टर्म मेरे पास -5 आ गई, कॉमन डिफरेंस इज 4। ये हमारे पास आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। ऐसे ही हम थर्ड पार्ट लेके चलेंगे। थर्ड पार्ट भी हम ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे इसका। थर्ड पार्ट गिवन 1/3 5/3 9/3 13/3 अप टू सो ऑन। फर्स्ट टर्म A1 1/3, कॉमन डिफरेंस A2 -A1, 5/3 -1/3, 3 LCM, 5 - 1, 5 - 1 करेंगे 4/3। ये मेरे पास फर्स्ट टर्म आ गई और ये आ गया कॉमन डिफरेंस। एमसीक्यू क्वेश्चन हो, सिंपल से हमें इतना
फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल सा हमें फर्स्ट टर्म बतानी है। अगर हम फर्स्ट टर्म हम उसी के बताएंगे, कॉमन डिफरेंस वही होगा जो हमारे पास AP, ये जो हमें सीक्वेंस गिवन दी है ऑलरेडी वो AP में दी हुई है, तो इसलिए फर्स्ट टर्म इसकी 1/3 आ गई और कॉमन डिफरेंस सभी का सेम ही रहेगा। तो हमने क्या किया, A2 में से A1 माइनस किया तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास पार्ट 4 है। पार्ट 4 गिवन 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 अप टू सो ऑन। ये भी हमें AP गिवन है कि ये हमारे पास AP है। तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी इसकी, फर्स्ट टर्म A1 जिसे हम डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, 1.7 माइनस 0.6 माइनस करेंगे पॉइंट के आगे 6 में से 7 में से 6 1 पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर हो गया। इसकी फर्स्ट टर्म 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस 1.1। ऐसे इस टाइप के जितने भी सम हो जहाँ पे हमें गिवन AP दी होगी तो उसमें हमें फर्स्ट टर्म हमारे पास जो फर्स्ट नंबर होगा वो फर्स्ट टर्म हो गई और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर में से प्रीवियस नंबर माइनस करेंगे तो उससे हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट हो जाएगा। इस टर्म के जितने भी सम है हम इनको ऐसे ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs if they and AP find the common difference and write 3 more terms। हमें ये सीक्वेंस गिवन दी है, इसमें हमने बताना कि ये AP है कि नहीं है। अगर हमारे पास वो AP होगी तो आगे हमने उसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे और राइट 3 मोर टर्म और उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसे चेक करेंगे वो AP है कि नहीं है, क्योंकि इनमें हमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से हमने बताना है कि कौन सी AP है। तो सॉल्व करेंगे इसको, फर्स्ट को पार्ट को लेके चलेंगे हम। इसके बहुत सारे पार्ट हैं, इस सम के 15 पार्ट हैं। मैं आपको आज 4 पार्ट करके ही बताऊंगा, आगे आपने खुद फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट पार्ट गिवन, जो मैं गिवन सीक्वेंस दी है वो लिख रहा हूँ 2, 4, 8, 16। ये मेरे पास फर्स्ट टर्म हो गई, A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया, A4 आ गया अप टू सो ऑन। अब हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, चेक करेंगे ये AP है कि नहीं है। A2 माइनस A1, 4 माइनस 2, 4 में से 2 आ जाएगा। ऐसे ही हम A3 में से A2 माइनस करेंगे। A3 मेरे पास है 8 माइनस 4, 8 में से 4। अब देखो फर्स्ट में मेरे पास 2 आया, सेकंड में मेरे पास 4 आया। A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। Therefore common difference is not same, hence given sequence is not an AP। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ऐसे ही हम जितने पार्ट हैं सभी हम ऐसे ही करेंगे। जो भी हमें सीक्वेंस दी होगी उससे हम पहले चेक करेंगे कि वो AP है कि नहीं है। AP वही होगी जिसका कॉमन डिफरेंस
सेम होगा। बट यहाँ पे हमने फर्स्ट कंडीशन चेक की तो उसमें हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये हमारे पास AP नहीं है। पार्ट सेकंड लेके चलेंगे हम। गिवन सीक्वेंस हमारे पास क्या है, 2 5/2 3 7/2 अप टू सो ऑन। ये मेरे पास फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, ये 4 हो गई। चेक करेंगे इसे, A2 माइनस A1 5/2 माइनस 2 2 LCM हो जाएगा हमारे पास, 5 माइनस 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 1/2। ऐसे हम A3 माइनस A2 करेंगे, A3 मेरे पास 3 है, माइनस 5/2 2 LCM 3 2 ज़ा 6 माइनस 5 6 में से 5 1/2। ये भी हमारे पास सेम आ गया। ऐसे नेक्स्ट भी हम चेक करेंगे, A4 माइनस A3, A4 7/2 माइनस 3 2 LCM 7 माइनस 3 2 6 7 में से 6 माइनस किया 1/2। X A2 माइनस A1 किया 1/2 आया, A3 माइनस A2 किया 1/2, A4 माइनस A3 1/2। सभी का कॉमन डिफरेंस हमारे पास सेम हो गया, तो ये वाली जो सीक्वेंस है हमारे पास वो AP है। सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम, hence given sequence is an AP। अब हमने क्या करना है, राइट 3 more terms with common difference is 1/2 if they and AP फाइंड द कॉमन। हमारे पास अगर हमारे पास AP है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए बोला है, तो हमने कॉमन डिफरेंस 1/2 फाइंड कर दिया। एंड राइट 3 more टर्म। अब हम इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हम फाइंड आउट करेंगे A5 A प्लस 4D। तो A क्या है मेरे पास 2 प्लस 4 इंटू D हमारे पास 1/2 आ गया, ये कैंसिल किया, 2 प्लस 2 4, A5 आ गया मेरे पास 4, A6 A प्लस 5D 2 प्लस 5 इंटू D मेरे पास 1/2, 4 प्लस 5/4.2 9/2 आ गया। A7 A प्लस 6D 2 प्लस 6 इंटू 1.2 3 1 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 प्लस 3 5। नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने फाइंड करनी थी, तो हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म गिवन थी, नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गए हमारे पास। देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 4 9/2 एंड 5।
ये हमारे पास आंसर हो गया। ऐसे ही जितने भी हमारे पास सीक्वेंस गिवन दी होगी तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे वो एपी है कि नहीं है। अगर हमारे पास वो एपी होगी तो उसका कॉमन डिफरेंस लिखेंगे और नेक्स्ट 3 टर्म्स हम ऐसे ही फाइंड करेंगे। थर्ड पार्ट, गिवन सीक्वेंस -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 अप टू सो ऑन। ये मेरे पास फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई। चेक करेंगे कि ये AP है कि नहीं है। A2 माइनस A1 -3.2 माइनस और ये माइनस प्लस हो गया 1.2। 2 में से अब माइनस ये है और ये प्लस का माइनस करेंगे, लेकिन ये माइनस का साइन आएगा। 2 में से 2 0 हो गया, 3 में से 1 2, ये आ जाएगा। A3 माइनस A2 करके देखते हैं। A3 माइनस 5.2, A2 माइनस 3.2, ये वाला माइनस, ये माइनस प्लस हो गया 3.2 माइनस 2 में से 2 0, 5 में से 3 2। नेक्स्ट भी हम चेक करेंगे। A4 माइनस A3, A4 माइनस 7.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5.2, 2 में से 2 0, माइनस 7 और 5 माइनस 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी हमारे पास जो डिफरेंस फाइंड आउट किया हर एक टर्म का -2 -2 -2, सिंस कॉमन डिफरेंस और सेम, so given sequence is an AP with common difference is -2। अब इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने फाइंड करनी है। हमारे पास जो सीक्वेंस दी थी वो AP आ गई है। अब हम नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करेंगे। A4 दिया है, A5 फाइंड करेंगे, A6 फाइंड करेंगे, A7 फाइंड करेंगे। हम फार्मूला पे अप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे। A5 A प्लस 4D, A मेरे पास -1.2 प्लस 4 इंटू D, D इज -2, -1.2, 4 इंटू -2 -8, ये आ जाएगा मेरे पास -9.2। ऐसे ही मैं A6 फाइंड करूँगा। A प्लस 5D आ जाएगा। A मेरे पास -1/2 आ गया, प्लस 5 इंटू -2 1.2 -10 हो जाएगा, यह आएगा 11.2 -11 पॉइंट, यहाँ पे -1.2 -10 -11.2। A7 सेवंथ टर्म A प्लस 6D -1.2 प्लस
6 इंटू -2 -1.2 माइनस 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, -13.2। नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास आ गई हैं। 9.2 -11/2 -13/2, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। देयरफॉर नेक्स्ट 3 terms of an AP are -9.2 -11.2 एंड -13.2। ये मेरे पास इसका आंसर हो गया थर्ड पार्ट का।